बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम मकसूद अरशद अराई, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दुआ है कि रब्बिल आलमीन या रऊफ़ुर रहीम परवरदिगार आलम रब, तू अपनी ज़ात और सिफ़ात में यकता है कि हम सब तेरे आजिज़ बंदे हैं। तूने नबिय्यीन, सदकीन, सालिहीन को अपनी रहमत ख़ास के लिए चुन लिया है। ऐ अल्लाह पाक, हमें भी सिरातक मुस्तकीम दिखा, रास्ता दिखाओ उन लोगों का जिन पर तेरा करम हुआ, ना कि उनका भटके हुओं का। मुझे कुदरत की आंखों से देखने वाला, कुदरत के कानों से सुनने वाला और कुदरत की ज़ुबान से कलाम करने वाला बना दे। मेरा हर कौल और फ़ाल तेरी अतबा का नमूना हो। इस फ़कीर पर तफसीर कर और हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में बाग बना दे। या रब्बिल आलमीन या रऊफ़ुर रहीम, ए परवरदिगार आलम रब, दुनिया में जितने भी बहन भाई, बूढ़े बच्चे, बहनें बीमार हैं, सबको शिफ़ाए कामिला अज़न आफ़ियत अता फरमा। और जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उन्हें साहिब नेक और नूरीना औलाद अता फरमा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक बहुत ही पेचीदा अमराज के रिलेटेड है, को जो दोस्त अहबाब बताते हुए भी शर्माते हैं कि उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, अपनी मिसेस के सामने उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। तो आइए चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। मैं ज़्यादा इस नुस्खे की तारीफ़ तो नहीं करता, तो ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आप ख़ुद ही बताएंगे मुझे कमेंट करके कि हाँ, कि वाकई आपने कोई चीज़ बताई है या भेजी है। तो मैं आपके लिए दिन रात सर्च पर रहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और आपको कोई भी राय लेना हो तो मुझे कमेंट कर दिया करें, आपको कमेंट में इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो ये जो आज का हमारा ये नुस्खा है, ये इंतहाई मुग़ल्लज़ है, ये टाइमिंग के लिए बहुत ही एक अक्सर चीज़ है। और इसकी अब मैं तारीफ़ क्या करूं, क्योंकि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो शरई तौर पर हमें हुक्म नहीं है कि वो एक बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी हमारी बहनें भी देखती हैं कि वीडियो को फिर ऐसे अवर अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो मुनासिब नहीं होता। तो ये अक्लमंद के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है। तो ये नुस्खा की मैं तरकीब तैयारी बता रहा हूँ, आपको इससे खुद अंदाज़ा हो जाएगा ये नुस्खा है क्या। ये उन लोगों के लिए नुस्खा है जो बस बीवी के पास जाते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं, जो इस काबिल नहीं है कि शादी से डर लगता है उन्हें, तो उनके लिए नुस्खा है। आइए चलते हैं नुस्खा की जानिब। आपने करना क्या है कि 1 किलो आपने ले लेनी है बोहड़ की दाढ़ी, उसकी जो आगे आगे वाली बारीक कोंपलें हैं वो आपने ले लेनी है 1 किलो। और आपने ले लेना है 6 किलो पानी। और पानी को में आपने रात को जो है ना वो कोंपलें भिगो के रख देनी है 6 किलो पानी में। और आपने ऐसा करना है, ओरिजिनल लेनी है 1 तोला अफ्यून, ओरिजिनल जो खालस होती है वो आपने 1 तोला लेके वो भी आपने उसी पानी के अंदर डाल देनी है आपने। और इसके बाद आप लेने हैं आधा 1 किलो नर शवारे, उसकी गुठलियाँ निकाल के वो भी आपने दाढ़ी के साथ उस पानी में भिगो देना है आपने। आपने करना क्या है, उसे एक रात के लिए भिगो रहने दें, सुबह उठ के उसे हल्की आंच पे रख दें। तकरीबन वो 6 किलो पानी में से जब पानी जल जाए, रह जाए तकरीबन 2 किलो, तो आपने उतार लेना है पानी को, आपने छान लेना है, आपने शवारे उनमें से निकाल लेने हैं, वो अलग रख लेने हैं। और अफीम जो है वो पानी में हल हो जाएगी। और बोहड़ की दाढ़ी वो जो आपने निकाल के फेंक देनी है वो। अब आए इसके बकिया हिस्से की तरफ चलते हैं। करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने शवारों को उसी आग के ऊपर ही आपने खुश्क कर लेना है। और उस आग को आप जलने दें, हल्की हल्की जलने दें। वो जब आप देखेंगे ना कि एक मुगल्लज़ टाइप बन जाएगा, मुगल्लज़ गाढ़ा बन जाएगा, जैसे शहद होता है ना, इस तरह हो जाएगा। वो आपने शवारे जो है ना वो आपने उसी में जो आपने वो डाल देने हैं शवारे, उसे बारीक कूट लें या किसी चीज़ ग्राइंडर कर लें, बारीक पाउडर कर लें शवारों को, वो आपने उसी पाउडर में डाल देना है आपने। और उसके बाद आपने करना क्या है, उसमें आपने लेना है कुश्ता नीला थोथा। कुश्ता नीला थोथा का मैं आपको बताता हूँ कि कुश्ता नीला थोथा तैयार कैसे होता है। आपने लेनी है 2 किलो
चीनी ले लें और 1 तोला नीला थोथा की डली ले लें। 1 डली हो 1 तोला की, वो आपने ले लेनी है। आपने करना क्या है कि 1 किलो चीनी नीचे, दरमियान में आपने नीला थोथा रख देना है और 1 किलो चीनी उसके ऊपर डाल दें और इसे हल्की आग पे पकाएं आप। कम से कम ये 6 से 8 घंटे आग चलेगी ये आपकी। और जैसे ही चलेंगे चीनी जलती जाएगी, फूलती जाएगी और जब आग बिल्कुल चीनी जल जाए, आग ठंडी हो जाए, तो आप जब निकालेंगे इसमें ऐसा कुश्ता निकलेगा जैसा तांबे का कलर होता है। तांबे के कलर का इसमें कुश्ता निकलेगा। वो आपने रगड़ाई करने के बाद आपने जो है ना उसमें मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपने करना क्या है, लेना है शिंगरफ, कुश्ता शिंगरफ, वो आपने लेना है 1 तोला। आप पहले शिंगरफ को 1 तोला को आप 1 रात के लिए भिगो के रख दे देसी घी में। 1 तोला शिंगरफ हो और देसी घी तकरीबन 1 इंच उसके ऊपर आ जाए, 1 रात के लिए भिगो के उसे आप रख दें। और उसके बाद आपने 1 किलो प्याज का नुकदा कर लेना है, उसे जिसमें रगड़ाई करते हैं या गाजरों को जो हमने गजरेला बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे उस तरह बारीक कर लेना है या कूट लेना, नुकदा बना लेना है आपने प्याज का। उस आधा किलो प्याज के नुकदे को नीचे रखें, दरमियान में शिंगरफ की 1 तोला की डले रखें, आधा जो है ना किलो प्याज को ऊपर रख दें। उस आग को हल्की आग को जलने दें, तकरीबन ये 12 घंटे आग जलेगी। ये 1 तोला जो है आपने उसमें शिंगरफ डाल देना है आपने। और इसे आपने जब सारा मिक्स कर लेना तो आपने इसे फिर रख देना धूप पे खुश्क होने के लिए। ये जब धूप पे खुश्क हो जाए तो ये चाहे आप 250 ml का जो है ना मिलीग्राम का कैप्सूल भर के यूज़ कर सकते हैं, या इसकी चने के बराबर गोली बना सकते हैं। ये चने से थोड़ी छोटी काबली चना होता है ना, जो काला चना, उसकी आप गोली बना सकते हैं। और आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है कि ये असाबी जो पेशेंट होते हैं, असाबी पेशेंट से मुराद होते हैं कि असाबी पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनकी ज़ुबान के ऊपर एक सफ़ेद रंग की तह हुई होती होगी, उनके बाल बारीक होते हैं, गिरते रहते हैं और खाना खाने के बाद मैदा फूल जाता है, खाने के बाद सुस्ती पड़ जाती है, वो होते हैं असाबी मरीज़। ये कुछ मैंने आपको अलामातें बताई हैं। उनको छोटा पेशाब कसरत से आएगा और बिल्कुल सफ़ेद आएगा, उनके लिए तो ये एक आबे हयात का काम करता है। वो खाएंगे तो फिर पता चलेगा कि हमने वाकई कोई चीज़ इस्तेमाल की है। हाँ, उसके बाद आ जाता है उज़लाती और गुद्दी पेशेंट। ये होते हैं, एक उज़लाती पेशेंट जो होता है ये खुश्की का जो है ना मरीज़ होता है। एक होता है गुद्दी पेशेंट, वो इंतहाई उसमें गर्मी होती है, उसमें गर्मी तो होती है गुद्दी पेशेंट में, लेकिन उसकी जो है सेक्स टाइमिंग नहीं होती, पावर नहीं होती। तो उसे चाहिए कि ये नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले 1 हफ्ता के लिए दूध के अंदर दही डाल के और उसमें शक्कर डाल के इस्तेमाल करें, ताकि उसकी बॉडी में असाबी रतूबात पैदा हो, जिसे हम अल्कलाइन कहते हैं। और जैसे ही वो मेडिसिन ये यूज़ करें और उसे जो है ना फ़ौरन उसका रिज़ल्ट मिले। जो असाबी जो उज़लाती पेशेंट होते हैं, खुश्की वाले पेशेंट, उन्हें चाहिए कि ये जो है ना पहले दूध के अंदर रात को सोते वक्त देसी घी डाल के इस्तेमाल करें और तकरीबन 1 हफ्ता इस्तेमाल करने के बाद फिर ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ खुद बताएगी कि मैं कोई चीज़ हूँ। ये मैं नहीं बोलूँगा ना, या आप बोलेंगे। इंशाल्लाह ये मेडिसिन बताएगी आपको कि वाकई कोई चीज़ है। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।